आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर की मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना सही हुआ आप लोग का या नहीं हुआ, उस चीज़ को आप लोग जांचिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जैसे पीडीएफ आगे पीछे हो चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप लोग को आंसर जानना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या, इसका राइट आंसर यही है, क्रंदन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विद्यालय घर के क्या है, निकट है। 19 नंबर का जो हमारा पहला वो सही है। 20 नंबर वाइस कितने प्रकार के होते हैं, अगर 20 की हम बात करें तो भैया इसका राइट आंसर होगा तीन। तीन प्रकार के होते हैं, मतलब पहला होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 21 नंबर का। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। उपयुक्त पदांश के कवि कौन है, तो नागार्जुन है। इसके बाद आगे देखें 35, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, तो कबीर को, ये राइट आंसर है। इसके बाद कहता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो जिस दिन उसका बेटा मरा था। ये 36, ये भी सही है। इसके बाद 37 देखा है, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो इसके शिव पूजन साहा, ये भी सही है 37 का। इसके बाद देखें कि अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 13, गुरु एक अर्थ होता है और शिक्षक और दूसरा, पहला अर्थ तो शिक्षक हो गया और दूसरा अर्थ क्या होगा, तो दूसरा अर्थ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इसका राइट आंसर हमारे ख्याल से इसका राइट आंसर सबसे जो सटीक आंसर वो भारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक अगर आप इसको बुक में देखिएगा तो यही दिया होगा। इसके बाद हम 14 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चूंकि यहाँ पूछ रहा है सफ़ेद का अनेकार्थी शब्द, मतलब साइनोनिम नहीं है, तो भैया सफ़ेद को हम सफ़ेद कह सकते हैं, श्वेत को ही सफ़ेद कहते हैं, उजला कहते हैं, सफ़ेदी कहते हैं। ये श्याम का मतलब काला होता है, इसलिए ये नहीं होगा, मतलब 14 नंबर का पहला सही होगा। 15 की अगर हम बात करें, आजीवन कौन समास है, आजीवन जो है कौन समास है, तो अगर हम 15 की बात करें इसका हो जाएगा यही भाव समास होगा। ठीक है, जिसमें से बच्चे ने गलत टिक लगाया है। अगर हम 16 नंबर की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने भेद होते हैं, 16 का। ठीक है, तो इस रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो तीन ही प्रकार के होते हैं, जो कि लोगों ने 2 टिक लगाया है। इसके बाद हम बात करें तो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन अवयव है, तो इसका राइट आंसर बहुत अच्छा टिक लगाया, मिश्र वाक्य होगा। 18 नंबर अगर हम देखें तो लिखा है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया यह कौन वाच्य है। ठीक है, तो यह जो वाच्य है क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए तो ये इसका जो राइट आंसर ही मारा है कर्म वाच्य, बिल्कुल सही टिक लगाया, गलत नहीं टिक लगाया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो कि एक पैसे मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहता है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो जिंदगी होती है और कुछ भी नहीं होती। दूसरा का जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, भैया जो जनमत की उपेक्षा करता है ना वो रियल में अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो ताकत ही है, मतलब बिल्कुल इस जो बच्चा है ये बिल्कुल सही जवाब टिक लगाया है। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, यह कैसे मनुष्य की पहचान है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहसी, डरपोक नहीं होगा, भीरू नहीं होगा, कायर नहीं होगा, इसका राइट आंसर 4 होगा। अगर हम 4 की बात करें, जनमत शब्द कौन सा समास है, जनमत शब्द कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास नहीं होगा, यही भाव नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, राइट आंसर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही टिक लगाया है। अगर इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, कहता अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसे जीव का काम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असाधारण, डरपोक, असामान्य, साधारण, राइट आंसर इधर साधारण होगा, बिल्कुल सही टिक लगाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं। 27, अगर हम 27 की बात करें, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, आकाश को, आंधी को, सागर को, बादल को। भैया इतना ज़रा दिमाग लगाओ, अगर नहीं भी जानता तो गरजता कौन है, बादल, तो फिर है ना आंधी थोड़ा ना गरजेगा, सागर थोड़ा ना गरजेगा,
और आकाश में तो बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो आकाश है ना, और राइट आंसर बादल होगा। अगर हम बात करें 28 का, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पद होगा, अट नहीं रही है, फसल, उत्साह। जो 28 का है उत्साह होगा। आइए देखते हैं 29 से 32 करके। कहता है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? मतलब यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है। हवलदार साहब, जो कि हवलदार साहब बोलिए, हवलदार लिखा है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब इसी कहानी को पढ़ के यहाँ जवाब देना तो बहुत आसान था भैया, आराम से इसमें नंबर ला सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका स्वयं प्रकाश जी खुद हैं, ये राइट आंसर होगा 29 का। इसके बाद हम बात करते हैं 30 का। हवलदार साहब है ना, हवलदार साहब की को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले का पान खाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर 2 ही होगा। आइए 31। कहता है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? 31 की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हवलदार साहब होगा, लेखक होगा, या पान वाला होगा, या कैप्टन होगा? राइट आंसर इज द कैप्टन होगा। ठीक है, आइए बात कर 32 का। कैप्टन क्या काम करता था? कैप्टन जो था वो क्या काम करता था? फल बेचता था, फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था, चश्मा बेचता था। तो आप लोग एग्जाम में अगर सही सही टिक लगाए हैं, चश्मा बेचता था, तो बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। जैसे कि ये जो बंदा है इसने बहुत अच्छा टिक लगाया, 4 वाला बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, कहता है बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? 33 बाल गोविंद किस प्रकार का पाठ है? तो अगर देखिएगा तो कहानी है, रेखा चित्र है, निबंध है, एकांकी है, क्या होगा? तो 33 का जो राइट आंसर होगा, इस बंदे ने बहुत गलत टिक लगाया है ना, एकदम इसका निशाना अच्छा नहीं लगा, लगता है पबजी वगैरह नहीं खेलता क्या, इसीलिए गलत जगह निशाना लगा रही है। इसका राइट आंसर होगा भैया रेखा चित्र होगा। ठीक है, ये बंदा प्रो बंदा लगता नहीं था, है ना, ये प्रो बंदा नहीं था, इसलिए गलत टिक लगा दिया। चलिए देखते हैं 34। कहता है बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? सॉरी, पद में बोले थे, किस कद के आदमी थे? 34। कहता नाटे थे, रॉन्ग, ना भैया ना। लंबे थे, ना ना ना, है ना। इसके बाद कहता है ठीकने थे, ना। मंझोले थे, बिल्कुल राइट आंसर। क्या आपने राइट आंसर लगाया भैया? इसके बाद देखिए, कहता है कड़वा तेल, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो कड़वा तेल जो होता है वो हम लोग किसे कहते हैं? करंज तेल को कहते हैं, नारियल तेल को कहते हैं, तीसी तेल को कहते हैं, सरसों तेल को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों तेल, सरसों तेल। आइए क्वेश्चन नंबर 39। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? लेखक की जो माँ थी काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और हथेली पर, नाभि और लीलार में, नाभि और पैरों पर, नाभि और आँख में। तो ये बिल्कुल गलत, ये गलत, ये गलत। इसका राइट आंसर 2 ही होगा, 2 ही होगा। चलिए आइए भैया पुष्पा राज की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 14। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? लेखक जो थे वो किसकी गोद में, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? माँ की गोद में, दादाजी की गोद में, नौकर की गोद में, बाबूजी की गोद में। तो ये माँ की गोद गलत है, दादाजी गलत है, नौकर गलत है, बाबूजी सही है। बाबूजी मतलब पिताजी, फादर जी। ठीक है, और देखिए ये बंदे ने क्या कर रखा यार, ये देखो तो पुष्पा राज लिखा रहेगा। पुष्पा राज में लिखेगा नहीं साला, अरे मत लिख, तू क्यों लिखेगा यार? तू नहीं लिखेगा क्योंकि ये लिखने वाला था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव है तो लिखेगा क्यों? जरा सब्जेक्टिव में ये डायलॉग मार के दिखा ना, तब मैं जानता हूँ तुझे, है ना। सब्जेक्टिव में ये डायलॉग लगाओ कि मैं लिखेगा नहीं साला, पता चलेगा क्या जो है आपका नंबर गया। ठीक है, क्या बच्चे भी पुष्पा राज के पीछे फिदा हो गए मेरे भाई। चलिए कुछ भी लिख देते हो आप लोग, लिखेगा नहीं, झुकेगा नहीं, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। चलिए पुष्पा कुछ भी नहीं है। चलिए तो आई होप आप लोग, हमारे ख्याल से हिंदी में आपका जो है ना वो 35 प्लस ही आ रहा होगा हमारे ख्याल से, जहाँ तक लगता है कि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, पर 35 से लेकर के 38 के बीच में लगभग बच्चे को आते होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसका 40 में 40 भी आया होगा। ये
हमें जहाँ तक उम्मीद है, चूँकि यही आपको अच्छे खासा नंबर दिला सकता है। अगर आप यहाँ ऑब्जेक्टिव में 40 लीजिए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा कम से कम 30 नंबर या 35 नंबर, 30 नंबर, तो हो जाएगा मिला जुला के 70, और 70 और 20 नंबर उधर मिलेगा तो हो गया 90। तो आप हिंदी में तो भैया आराम से 90+% ला सकते हो, और यही आपको तो स्कोर दिलाएगा। जिसमें आप विषय कमज़ोर हैं, जिसमें कम नंबर आते हैं, उसमें थोड़ा सा मेकअप कर देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक चैनल में बच्चे जुड़ सकें।